भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी को प्रणाम। एक छोटी सी वीडियो में 17 अगस्त के प्रोग्राम के लिए मैं बना रही हूँ, आप सभी के पास छोड़ रही हूँ। ये वीडियो आप सभी अपने पूरे ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी कार्यकर्ता हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगस्त 17 तारीख को भारतीय मजदूर संघ केंद्र के आह्वान के हिसाब से हम सारे स्कीम वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स, एनएचएम और मिड डे मील, ये सभी हम स्कीम वर्कर भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। देश भर में जितने ज़िले हैं सभी जिला हेडक्वार्टर, कई फैक्ट्रियों में, कोई माइनिंग में ये डेमोन्स्ट्रेशन होने वाली है। हम लोगों का ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है 11 सूत्री जो डिमांड है उसके ऊपर, और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की जितनी भी डिमांड है उसको भी हमने जोड़ा है। एक्चुअली क्या है, जो सरकार की जो लेबर कोड आया है उस लेबर कोड में आंगनवाड़ी वर्कर्स हो चाहे स्कीम वर्कर्स जो भी हैं उनको जोड़ा नहीं गया है। इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि सारे स्कीम वर्कर यानी योजना वर्कर, स्कीम वर्कर्स को योजना वर्कर्स भी कहा जाता है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, मिड डे मील है, एनएचएम है, ये सभी को सोशल सिक्योरिटी और मिनिमम वेजेस के तहत इन लोगों को उस कोड में भी जोड़ा जाए और उसकी बेनिफिट जो है उसके बेनिफिट इनको दिया जाए। दूसरी, करीब 8 साल से केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स की या आशा वर्कर्स के मानदेय में एक भी पैसा बढ़ोतरी नहीं किया है। आए दिन अलग अलग काम बढ़ाया जा रहा है। हम लोग डेली सरकार की कार्य में व्यस्त हैं। जितनी भी नई स्कीम आ रही है ये आंगनवाड़ी वर्कर्स उस स्कीम को सफल करने में जुटा हुआ है, और करीब 50 साल से यही काम करते करते आज आंगनवाड़ी वर्कर्स, जब लेबर कोड आया सरकार ने उसके अंदर इनको शामिल नहीं किया है। इसलिए हमारी डिमांड है कि जो स्कीम वर्कर या योजना वर्कर्स इसको हटाकर हमें रेगुलर वर्कर किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड है कि आज की डेट में मिनिमम वेजेस जो है बढ़ना चाहिए। करीब 2016 में ये मिनिमम वेजेस 18,000 हुआ था। आज 10 साल अतिक्रम कर चुका है। इस 10 साल में मिनिमम वेजेस का बढ़ोतरी होना चाहिए, और डेली एक परिवार की चलने के लिए, एक वर्कर्स की चलने के लिए हम लोगों का डिमांड है 1,000 रुपये। 30 दिन में 30,000 रुपये हम लोग मिनिमम वेजेस डिमांड कर रहे हैं। तीसरी डिमांड हम लोगों का है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स इतने साल कार्य करने के बाद जब रिटायर हो रही हैं, कहीं एकाध प्रदेश में उन लोगों को ग्रेच्युटी मिल रहा है, या कहीं छोटा मोटा रिटायरमेंट बेनिफिट 50,000 या 1 लाख, बाकी कहीं भी ये कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर्स या सहायिका को नहीं मिलती है। इसलिए हमारी डिमांड है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिका को मिनिमम 10 लाख की जो रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। तीसरी डिमांड है हम लोगों का, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स कार्यरत पीरियड में या कार्य करते करते डेथ हो रही है, इंश्योरेंस के हिसाब से उनके परिवार को 10 लाख मिलना चाहिए और उनकी आश्रिता को उनकी पोस्ट पर नियुक्त करना चाहिए। हमारी चौथी डिमांड है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिका को उनकी
कार्य की एक्सपीरियंस, उनकी सीनियरिटी और उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सुपरवाइजर पोस्ट में आंगनबाड़ी वर्कर्स को और सहायिका को वर्कर की पोस्ट में उनकी पदोन्नति होना चाहिए। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं आना चाहिए, वरिष्ठता के हिसाब से उनको ये पदोन्नति देना चाहिए। चौथी डिमांड है हमारी, जो न्यू एजुकेशन स्कीम आया है, आंगनबाड़ी वर्कर्स की एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन इसको जोड़ते हुए उनको उसी स्कूल में टीचरशिप की मान्यता दी जाए। यही डिमांड को लेकर हम लोग सरकार के पास ये डिमांड हम लोग रख रहे हैं। अपने जिला कलेक्टर के जरिए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को हम लोग भेजेंगे। ये डिमांड 17 अगस्त को हम लोगों का हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर प्रदेश की ये किया जाएगा भारतीय मजदूर संघ की बैनर के नीचे, और सारी हमारी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। यही मैं अपनी उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि ये हम नहीं करेंगे, हम आवाज़ नहीं निकालेंगे तो सरकार सुनती नहीं है। इसलिए आवाज़ निकलना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन में सभी सम्मिलित होना चाहिए। और अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ आह्वान किया है कि 17 अगस्त को पूरे कार्य बंद, जहाँ जहाँ भी हम लोग भारतीय मजदूर संघ में शामिल हैं, हम लोग कार्य बंद करके ये डेमोन्स्ट्रेशन को सफल करेंगे और सरकार के पास पहुँचाएंगे अपनी जो डिमांड है। और हमारी डिमांड, हमारी मांगे जैसी पूरी हो, इसके ऊपर कोशिश रहेगी। आप सभी अपने संगठन को सहयोग करें, सभी रास्ते पे आना चाहिए, अपने आंगनबाड़ी सेंटर बंद होना चाहिए और हमारी डिमांड कैसे फुलफिल हो उसके ऊपर प्रयास सभी को करना चाहिए। इतनी आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी कार्यकर्ता अपने भारतीय मजदूर संघ, जिला मंत्री, जिला की जो प्रभारी हैं, जिला के अध्यक्ष, इनके साथ कांटेक्ट करते हुए सभी आप लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे। इतनी मैं आप सभी से निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यहाँ रखती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी को नमस्कार।